ठीक है। यूनिक क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? यूनिक से सबसे डिफरेंट होता है जो। बिल्कुल। अब जैसे तो हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं नंबर डॉट टीएक्सटी नाम से, ठीक है। एस्केप आई से हम इंसर्ट मोड में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 4 5। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ, मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। अगर मैं करता हूँ कैट नंबर डॉट टी एक्स टी, तो मेरे पास ये फाइल है और इसमें इस तरह का डेटा है, ठीक है। अगर आपको जो ये लाइन है इसमें पता करना है कि आपकी इस फाइल में कितनी लाइन है, तो कैसे पता करोगे? सर ग्रेप। ग्रैप कमांड से आप लाइन नंबर का पता करते हो? नो सर, नो सर। देखो, पहली चीज है, देखो अभी जैसे आप लोग ग्रैप बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। तो आपके आंसर कभी भी ऐसे नहीं होने चाहिए, राइट। जी सर। अगर आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, कि इस कमांड का ये यूज होता है, तभी आप बताओ, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन का आंसरिंग करोगे ना, तो वो आपको इंटरव्यू वाला पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू कभी भी क्रैक नहीं होगा, जी सर। क्योंकि ग्रैप कमांड और डब्ल्यू कमांड का अपना एक अलग वो है, ठीक है। जी सर। ग्रैप कमांड जो हमारी यूज होती है टू सर्च ए पैटर्न इन ए फाइल, ठीक है। जी। अगर आपको फाइल के अंदर का कुछ ही पैटर्न सर्च करना है, उसके लिए ग्रैप कमांड यूज होती है, ठीक है। तो आपको हर एक कमांड का मतलब पता होना चाहिए, कौन सी कमांड किस लिए यूज हो रही है, एटलीस्ट इतनी तो वो होनी चाहिए, आपके पास जी जी। क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सी कमांड क्या करती है। और मैं आपको यही बोलता हूँ, जब भी आप कोई भी कमांड अपनी नोटबुक में लिखो, तो एटलीस्ट आप उसके बारे में थोड़ा अपनी साइड से लिखो। जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं, जो आपको समझ आ रहा है कि ये कमांड इसलिए यूज हो रही है, ठीक है। तो अगर सॉरी मैंने सर, बोला कि करेक्ट लाइन कर दी। लाइन कैसे काउंट होगी, तो लाइन काउंट के लिए हमारे पास डब्ल्यू सी कमांड, WC-L सर, है ना? राइट। जी। सोनिया, ये इसलिए नहीं थी कि आपने दोबारा से वो करा है उसको, ठीक है। ये जी। इसलिए है क्योंकि ये आज आप गलती कर रहे हैं, आप इंटरव्यू जी। दोगे तब भी वो गलती होगी। नहीं, नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि फिर एटलीस्ट प्रॉब्लम हमें। क्या आती है, राइट, देखो। जी। अगर मैं आज आपको करेक्ट नहीं करूंगा, तो बाद में फिर वही प्रॉब्लम आएगी। वो जो काम आपका 10 दिन में होना था, वो फिर आपका 2 महीने में जाके होगा। आपको भी समझ नहीं आएगी आपने क्या गलती करी, ठीक है, राइट। और जो भी होता है, देखो, आप खुद सोचो, आप कोई चीज, कोई काम को कर रहे हो, अगर वो जी काम सर। आपका बिल्कुल क्लियर है, क्लीन एंड नीट है, ठीक है, जी सर। तो उस पे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और आपने जी कोई सर। काम करा, उसमें कुछ आगे पीछे का रखा है, कुछ वो कट कर रखा है, ठीक है, वो सही भी है, राइट। बट जी। अगर आपको उसको किसी दूसरे को समझाना है, क्लीन एंड नीट वाले को एकदम देख के पता चल जाएगा कि इसमें ये चीज है, और किसी में वो कटिंग है, वो है, तो उसको आपको फिर समझाना पड़ेगा ये कटिंग इसलिए है, या कुछ चीज मिस्टेक से आपने ऊपर नीचे कर दी, तो उसमें फिर आपको पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा, राइट। और इंट्रोवर को समझाना उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है, तब आप इंट्रो देने जाते हो, जितना आपको पता है उसके आधा तो तभी हो जाता है, तब आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस आना, वो 2-3 इंट्रो में जाके कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो उस चीज को हमें स्टार्टिंग से लेके चलना है कि हमें जो हमारा थॉट प्रोसेस है, या मेरा जो आगे करना है मुझे, ठीक है, ये आज के लिए नहीं है, ये आपका फ्यूचर में भी काम आएगा। आप जो भी काम कर रहे हो कम करो, ठीक है, बट वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब एक जो कर रहे हो उस पे मतलब वेरी गुड ही होना चाहिए, राइट। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको दोबारा से पूछ लो, जी सर। अपनी नोटबुक अच्छे से बनाओ। मैं जी इसलिए जी। बोलता हूँ लैपटॉप में कुछ भी चीज मत रखो, ठीक है। मेरे नोट से कुछ फायदा नहीं होगा, या रिकॉर्डिंग से कुछ फायदा नहीं होगा, तब आप इंट्रो दोगे, ठीक है।
ये जो रिकॉर्डिंग है ये अब आपकी अब हेल्प करेगी, ठीक है। इंट्रो के टाइम पे आप 20 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं जी, देखोगे, ठीक है। परसों आपका इंटरव्यू है कि आप 20 जी घंटे सर। रिकॉर्डिंग देखोगे कि कौन सी कमांड क्या करती है, नहीं देखोगे। तो वो आपकी नहीं नोटबुक सर। होगी जो आपकी हेल्प करेगी। इवन तो उस टाइम पे मैं भी इतनी हेल्प नहीं करूंगा जितनी आपकी नोटबुक करेगी। तो ये सब लोगों के लिए है, अपनी नोटबुक बना लो अगर कोई नहीं बना रहा है तो बहुत ही ज्यादा जैसे अब बना जी, जी सर, नोट्स बना रहे ना हैं। बाकी लैपटॉप में थैंक यू रख सर के से आपका कुछ। फीडबैक के लिए। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, जैसे मैंने कैट नंबर डॉट टीएक्सटी फाइल का करा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल है, जी, ठीक है। और अगर आपको करना है, जैसे मैंने अब आपको भी बताया था, WC-L करेंगे तो हम लाइन नंबर काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल इस फाइल में 25 लाइन है, राइट। अब देखो जो मेरे पास डेटा है, तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा है जो रिपीटेड डेटा है, राइट। जैसे 1 हमारा बहुत बार है, 2 बहुत बार है, और भी काफी कुछ है जो हमारा है, मतलब डुप्लीकेट डेटा मेरे पास इस फाइल के अंदर है, ठीक है। अब जैसे मैंने कैट नंबर डॉट टीएक्सटी करा, ठीक है, तो मेरे पास ये डेटा है। और हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, VINUMBER, ठीक है। एस के पाई एक छोटी फाइल में बना लेता हूँ, फिर उस पर काम करेंगे। 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 3 5 6 7 7, ठीक है। तो मेरे पास दो फाइल है, एक नंबर डॉट टीएक्सटी फाइल है, एक मेरे पास नंबर फाइल है, ठीक है। तो हम कैट करके देख लेते हैं इस फाइल के अंदर क्या डेटा है। मैंने अभी आपको ऊपर वाला दिखाया था, तो हमारे पास उसमें बहुत सारा रिपीटेड डेटा था, ठीक है। वो वहाँ पे सारा डेटा मेरे पास रिपीटेड था, ठीक है। 1 भी हमारा रिपीट था, 2 भी हमारा रिपीटेड था, ठीक है। वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले छोटी फाइल के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे आप लोगों को समझ आए, क्योंकि कम डेटा पे समझाना ज्यादा इजी है। अब जैसे आपको ये फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ मुझे ना इसमें से केवल, जैसे ये फाइल डेटा है यहाँ पे, क्या है, डुप्लीकेट डेटा है। और मैं आपको बोलता हूँ मुझे डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे यूनिक डेटा चाहिए, इस फाइल के अंदर यूनिकनेस चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है यूनिक कमांड, यूनिक नंबर डॉट टीएक्सटी। अब आप देखोगे जो डेटा मेरे पास आया, ठीक है, और जो ऊपर वाली फाइल थी, आपने इसमें एक चीज देखी होगी अभी, जैसे हमारा ये फाइल थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 5 6 7, ठीक है। अब जब मैंने यूनिक कमांड को यूज करा तो इसने क्या करा, देखो जैसे हमारे 3 भी रिपीटेड है, 5 भी रिपीटेड है, 6 भी रिपीटेड है। अब यहाँ पे 7 को भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इस फाइल में 7 2 टाइम था, और इसने अब यहाँ पे हमें एक बार दिया। तो इससे क्या पता चलता है हमें, जो यूनिक कमांड होती है वो कंजेक्टिव लाइन पे काम करती है। अगर वो उसके नेक्स्ट लाइन के बाद सेम नंबर है, राइट, तो वो उसको यहाँ पे यूनिक डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। अगर आगे पीछे है, जैसे ये मेरा 3 है, ये लाइन नंबर 3 के ऊपर है, और ये 3 मेरा बिल्कुल नीचे है। कंजेक्टिव लाइन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन पे उसी के बाद, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली 3 3 होता। जैसे मैं दोबारा से इसको वी कर लेता हूँ, एस्केप ओ, ठीक है। अब जैसे मैं 3 कर देता हूँ, तो 3 कर सर देता एक बारी आपने ऊपर से जो बताया था बता देना, मेरा नेटवर्क चला गया था सर, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा था। एक बारी आपने भी ऊपर वाली कमांड में क्या बताया सर? मैंने कुछ नहीं बताया अभी आपको। अच्छा ठीक है सर, मेरा नेटवर्क चला गया। ठीक है। अब जैसे हमने पहले यूनिक कमांड का यूज करा था, यूनिक नंबर, ठीक है। तो नंबर ये फाइल है बेसिकली, ये कुछ ऐसा कोई नंबर नहीं है, इस फाइल का नेम है, ठीक है।
इट इज द फाइल नेम। तो जो यूनिक कमांड होती है बेसिकली कंजेक्टिव नंबर पे काम कर रही है। जैसे हमारा यहाँ 3 हमने काफी 3 से 4 टाइम मैंने उसको ऐड करा था, तो उसने उस वाले को तो वहां से यूनिक डेटा लेके आ गया। अब यहाँ इसके बाद भी 3 है तो ये भी हटना चाहिए था। यूनिक डेटा का मतलब क्या होता है, पूरी फाइल में से यूनिक डेटा आना चाहिए। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि लगातार कंजेक्टिव लाइन पे है तो डेटा आ जाएगा, वो उसको डेटा सोर्ट कर देगा, यूनिक कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, तब हम यूनिक कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनिक कमांड यूज करने का सबसे बेस्ट वे है, पहले आप उस डेटा को सॉर्ट करो। ठीक है, तब भी आप यूनिक कमांड यूज करोगे तो पहले आपको डेटा सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और डेटा सॉर्ट कैसे होता है, हमारे पास कमांड होती है सॉर्ट कमांड। जैसे मैंने करा सॉर्ट नंबर, ठीक है, तो ये हमारा डेटा सॉर्ट हो गया 1 2 3 4 5, ये नंबर वाइज हो गया 1 2, उसके बाद 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर यूनिक कमांड यूज करूंगा। अब हमारे पास सही डेटा आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तब मैं इसको ऐसे यूज कर रहा था तो क्या हो रहा था, कंजेक्टिव डेटा को तो वो यूनिक कर रहा था, वहां से तो हमारे पास यूनिक डेटा आ रहा था। ठीक है, बट हमारा अगर लाइन एक लाइन छोड़ के है, या जो लाइन का नंबर है उसका जो डेटा है वो 3 पे है और एक 25 पे है, तो वो वहां पे यूनिक नहीं कर रहा था। ठीक है, वो क्या करता है, यूनिक कमांड किस पे काम करती है, कंजेक्टिव डेटा पे काम करती है। तो सबसे पहले हमें उस डेटा को उस तरह का बनाना पड़ेगा। तो उस तरह का डेटा बनाने के लिए हमने कौन सी कमांड यूज करी, सॉर्ट कमांड यूज करी। ठीक है, तो सॉर्ट से हमने क्या करा, हमने डेटा को सॉर्ट करा और सॉर्ट के ऊपर फिर हमने यूनिक कमांड का यूज करा। तो अब मेरे पास कौन सा डेटा आया, यूनिक डेटा। तो इस फाइल का पूरा यूनिक डेटा आ गया। तो ये फाइल जो है, अब ये हमारे पास इस फाइल के अंदर जो डेटा आया है, तो ये कोई भी इसमें कोई रिपीटेड डेटा नहीं है। ठीक है, देख लो आप, जो अभी मैंने हाईलाइट भी करा है। अब आपको क्या चाहिए था, आपको ये पता करना था कौन कौन सा डेटा है जो रिपीटेड है, राइट। जैसे कैट नंबर, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, राइट, 1 रिपीटेड नहीं है, 2 रिपीटेड नहीं है। ठीक है भाई, ये तो एक ही बार है, राइट। अब हमें पता करना है कि हमारे पास कौन सा डेटा था जो रिपीटेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे भी मैंने कमांड यूज करी थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा सॉर्ट करेंगे, फिर हम करते हैं यूनिक करते हैं, तो हमारे पास यूनिक डेटा आ जाता है आउटपुट में। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिक हाइपन डी, तो ये मुझे बताता है कि 3567 ये हमारे पास ऐसा डेटा था जो हमारा डुप्लीकेट डेटा था फाइल के अंदर। 1 2 4 और 8 और 9 ये हमारे पास ऐसा डेटा है जो हमारा रिपीटेड नहीं है। ठीक है, अगर आपको यूनिक पता करना है कि कौन कौन सा यूनिक था, तो आप कमांड यूज करोगे यूनिक हाइपन यू। तो 1 2 4 8 9 ये हमारा वो डेटा है जो इस फाइल के अंदर यूनिक था। यानी कि 1 2 4 और 8 ये डुप्लीकेट, इनका डुप्लीकेट डेटा नहीं था। किसी को कोई डाउट यहाँ तक का? नो सर। नो सर। एक्सक्यूज मी सर। या सर ये यूनिक कमांड एक बार और बता दीजिए। ठीक है, देखो यूनिक कमांड क्या करती है, यूनिक कमांड जो है आपका यूनिक डेटा लेके आती है। ठीक है, बट यूनिक कमांड आपकी काम करती है कंजेक्टिव लाइन के ऊपर। ठीक है, अब उससे पहले जो सॉर्ट कमांड होती है उससे हम डेटा सॉर्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो सॉर्ट के ऊपर मैं यूनिक करता हूं, तो ये मेरे पास जो डेटा इसने रिटर्न करा, इस फाइल का यूनिक डेटा रिटर्न करा। कोई अगर हमारा
जो भी इसमें डुप्लीकेट था उसने डुप्लीकेट हटा के हमारा इसने आउटपुट दे दिया। ठीक है, अब मुझे पता करना कि कौन कौन सा ऐसा डेटा है जो रिपीटेड था। ठीक है, मुझे वो नंबर चाहिए, मुझे वो फिगर चाहिए। तो यूनिक हाइपन डी करोगे तो डी होता है डुप्लीकेट। तो इससे हमें पता चल गया 3567 ये हमारा जो डेटा है ये डुप्लीकेट डेटा था फाइल के अंदर। और मुझे अगर पता करना है कौन सा डेटा यूनिक था तो यूनिक हाइपन यू। राइट। ओके सर। सर मतलब यूनिक का काम यही है ना कि जैसे अगर जो नेक्स्ट लाइन में अगर दोबारा वही डिजिट या फिर वर्ड रिपीट हो रहा है उसको हटा देना। ओके, थैंक यू। ओके, अब ये तो हो गई मेरी बात यूनिक कमांड के कि हमारा यूनिक कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोर अबाउट सोर्ट कमांड। ठीक है, अब जो सोर्ट कमांड होती है, जैसे अभी ये मेरे पास डेटा इस तरह से आ गया। अब हम वी के साथ एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं EMP, VI EMP। EMP मतलब एम्प्लॉय। ठीक है, एस्केप आई करता हूं तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह का डेटा रखते हैं, जैसे फर्स्ट SN नंबर होता है। ठीक है, सेकंड ई नेम। ठीक है, थर्ड सैलरी, फोर्थ सिटी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का डेटा मेरे पास है। ठीक है भाई, SN नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ई नेम की मैं बात करता हूं, चलो आप ही के नाम से कर लेते हैं, सोहेल। और कौन है भाई अब अपने यहाँ पे? मोहम्मद सर, मोहम्मद। क्या? मोहम्मद डाल दीजिए सर। चलो, MOHD। चलो जी MOHD कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, और उसी तरह से ये एग्जाम्पल के तौर पे है, इसकी सैलरी है 1000, इसकी सैलरी है 2000, इसकी सैलरी है 1500, इसकी सैलरी है 2500 और इसकी सैलरी है अगेन 200। ठीक है, सिटी नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली। ठीक है, तो हमारे पास अब मैं कैट EMP करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। ठीक है, इसमें टोटल कितने कॉलम्स है मेरे पास? 4 कॉलम है, SN नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी और सिटी। ठीक है, और भी हम कॉलम ऐड कर सकते थे, वो कुछ नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम सॉर्ट कमांड मैं भी यूज कर रहा था। ठीक है, सॉर्ट EMP में करता हूं
तो ये डेटा कुछ इस तरह से मेरे पास आ जाता है, ऐसा नंबर लास्ट में चला जाता है, ठीक है। और मैं ऐसा नंबर वाली लाइन को हटा भी देता हूँ, वो मैंने रेफरेंस के लिए ली थी, ठीक है। एस्केप टीटी, एस्केप आई भाई, एस्केप पी। ठीक है, तो हमारे पास इस फाइल में कुछ इस तरह का डेटा है। मैं कैट ईएमपी करता हूँ कि फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की जगह हमारा एसएन नंबर 6 है और 5 है, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे खुद से कर दिया। अब सोर्ट कमांड, मैं सोर्ट कमांड से डेटा सोर्ट करता हूँ, तो ये मेरा डेटा कुछ इस तरह से आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा था, डेटा कुछ इस तरह से आ जाता है, तब हम सोर्ट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने सोर्ट कमांड यूज करी, बेसिकली ये क्या करता है, हर एक लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करता है और उसके बेस पे डेटा को सोर्ट करके लेके आ जाता है, ठीक है। तो इसने फर्स्ट पकड़ा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब ये सही से सोर्ट कर रहा है आपका डेटा, आपको लग रहा है बहुत सही सोर्ट कर रहा है डेटा ये, ठीक है। बट अगर मैं बोलता हूं जैसे मेरे पास कुछ ये डेटा है, हम क्या कर देते हैं, या ईएमपी कर लेते हैं, ठीक है। और एस्केप एक्स करके मैं डेटा हटा देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास ये डेटा है, कैट ईएमपी, ठीक है। तब आप डेटा सोर्ट करते हो तो हर एक लाइन की फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करता है, उसके बेस पे आपका डेटा सोर्ट हो जाता है। यही हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि इसने इसके बेस पे सोर्ट करा, ठीक है। अगर आपको किसी फील्ड के बेस पे डेटा सोर्ट करना है, जैसे आपको नेम के बेस पे डेटा सोर्ट करना, नेम हमारा कौन सा फील्ड है, सेकंड फील्ड है, ठीक है। तो आपको लिखना है हाइपन K2। K2 होता है बेसिकली यहाँ पे फील्ड के लिए। अब आप देखोगे जो आपका डेटा आया है वो किसके अकॉर्डिंग सोर्ट होके आया है, सर जो नेम्स है, एम्प्लॉय नेम, सर नेम नेम अकॉर्डिंग आया है। तो ये हमारा सेकंड फील्ड के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। तो ये मैंने K2 लिखा है तो सेकंड है, ठीक है। अगर मैं K1 कर दूंगा तो ये हमारे फर्स्ट फील्ड के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, राइट। और अगर हम कर देते हैं K4 कर देते हैं तो ये हमारा देखो किसके अकॉर्डिंग आया है, अल्फाबेटिक, मनोज, मोहम्मद, पूजा, पीएस। सर नो दैट ये K4 पे देखो, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ फील्ड पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग सोर्ट हुआ है, ठीक है। अब मैं K3 के अकॉर्डिंग सोर्ट करता हूँ, हाँ जी, तो क्या डेटा सोर्ट हुआ है, K3 के हिसाब से सर नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ ही नहीं सर। हुआ है सर, रुपीज चेंज हो गए सर, वो सीरियल वाले लगे हैं सर। 1 to 2000 ऊपर आना चाहिए। कहाँ लगा है सीरियल वाइज, हुआ ही नहीं चेंज। नहीं हुआ है, डेटा चेंज तो हुआ है। 1 2 3 4 6 और 5 हमारा ये डेटा था, अब हमारा है 1 3 2 5 4 6। मैंने अभी आपको बताया है, तब हम सोर्ट कमांड को यूज करते हैं, तो ये जिस फील्ड के अकॉर्डिंग आप सोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप विदाउट
के जा रहे हो तो वो हर एक लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करता है, ठीक है। तो इसने भी थर्ड वाले फील्ड पे यही करा है कि इसने फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करा है। 1 1 2 2 5 और 8 ओके अच्छा सर। हेलो वो हेलो है। सर, मुझे सॉरी लगा टू कि इंटरप्ट नोट ऊपर आएगा। हाँ हाँ सर। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए सोहेल की, काफी देर से। ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया जो डेटा है वो कैसे सॉर्ट हो रहा है मेरा। जो भी आप फील्ड पास कर रहे हो, ठीक है, उसके फर्स्ट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। बट हमें तो डेटा सॉर्ट करना था उसकी सैलरी के अकॉर्डिंग, और सैलरी के अकॉर्डिंग मोहम्मद फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, राइट। यही होना चाहिए ना। उसके बाद वरुण का नंबर आना चाहिए, फिर सोनिया, फिर मनोज, फिर सोहेल, एंड लास्ट में पूजा। सोहेल या पूजा जो भी उसमें से आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नंबरिंग सॉर्ट करनी है तो आप करोगे एन लगा दोगे यहाँ पे। एन से क्या होता है, नंबर सॉर्ट होता है आपका, नंबरिक सॉर्ट होता है। अब आप देखो आपका डेटा बिल्कुल सही से सॉर्ट होके आया है जैसे आप चाह रहे थे। रुपीज सर ये तो अब जैसे ऊपर से लेके नीचे तक रुपीज वाइज हो गया, मतलब कि कम से ज्यादा तो चलेगा सैलरी है। तो न्यूमरिक सॉर्ट का मतलब वही होता है ना। जी अगर हमारा डेटा, हम हर एक जगह मैं उस डेटा को उस तरह से सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर हम सॉर्ट कमांड यूज करते हैं तो वो जैसे हर एक उसका फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करते हैं, देन उसके बेस में डेटा को सॉर्ट करता है, राइट। लेकिन हम नंबर के ऊपर जाते हैं वो चीज करने के लिए, ठीक है। अगर वो नंबर हमारा है, ठीक है, वो एक टाइम तक का ठीक लगेगा अगर आपका डेटा उस तरह से है, ठीक है। जैसे ये होता 1015 और ये उसमें तो वो आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही से सॉर्ट हो रहा है। वो क्या करता है, सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर को पिक करता है, ठीक है, राइट। अब जैसे ये था सोहेल और पूजा में से, तो सोहेल पहले आया है और पूजा बाद में आई है, ठीक है। अगर मैं इसको सेकंड फील्ड के अकॉर्डिंग भी सॉर्ट करता हूँ, K2, और कोई ऐसा नेम जो सेम नेम से हो, ठीक है, जैसे सोहेल और सोनिया है, ठीक है। अब दोनों एस से स्टार्ट हो रहे हैं, बट सोहेल फर्स्ट नंबर पे, सोनिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एक डेटा ऐड कर देता हूँ, एस्केप, ठीक है, कुछ भी मैंने नाम ऐड कर दिया एस्केप भाई, ठीक है। और ये डेटा है, मैंने उसको सेव कर दिया। जो हमने सोवर्टी ऐड करा है वो आफ्टर सोनिया आया। क्यों सोनिया के बाद आया है वो? तो तब इस तरह का कुछ डेटा आता है ना, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, अगेन मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, एस्केप आई एस्केप पी, ठीक है। ठीक है, मैंने ये ऐड कर दिया। अब मैं इसको कर रहा हूँ, सबसे पहले आ गया, सोहेल से भी पहले आ गया। सर ये इसलिए आया है ये क्योंकि अब शायद नेम के अल्फाबेटिकली वाइज ये ले रहा है। एस के मतलब ओ से पहले एच आ जाता है, बिल्कुल, तो एस एच इस वजह से राइट, इसने उसको ले लिया। राइट। जब ये फर्स्ट कैरेक्टर पे जाता है तो इनका सबका एसएस मिलता है इसको, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड कैरेक्टर पे जाता है उसके बाद, ठीक है। तो सेकंड में एच पहले आता है, ओ बाद में आता है, ठीक है।
उसी तरह से जैसे अब यहाँ पे ओ था तो तीनों में, ठीक है, तो फिर एच एन और डब्ल्यू, डब्ल्यू लास्ट में आता है, ठीक है, तो आपका उस तरह से डेटा चलता है। याद रहेगी ये चीज? जी सर। ठीक है। उसी तरह से आपको रिवर्स सॉर्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर दोगे आर कर दोगे, तो जो आपका डेटा फर्स्ट लाइन पे था वो अब आपका लास्ट में चला गया। तो आर होता है रिवर्स सॉर्ट, एन होता है न्यूमेरिक सॉर्ट, के होता है हमारा फील्ड के लिए हम यूज करते हैं, जो भी आपको फील्ड यूज करना है, ठीक है, राइट। तो अगर आपको किसी फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट करना है तो उसके लिए के यूज करना, ठीक है, और जोन सा भी आपको फील्ड देना है और वो नंबर पास कर देना आपके टू। सर ये आर की क्या है? आर रिवर्स। आर रिवर्स। हाँ, और आप देखो हाइपन भी ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो कहीं आपको ऐसा लिखा मिले तो आप ये मत समझना कि ये कुछ अलग लिखा हुआ है, ठीक है, सेम उसी तरह से काम करेगा जैसे कर रहा है, ठीक है, आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, ओके। राइट। और अगर आपको अलग अलग करके लिखना है तो आप हाइपन यूज करना एंड देन उसको यूज कर लेना, ठीक है। और मैं तो बोलूँगा आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए, आर के टू एन, इस तरह से। सो आर स्टैंड फॉर रिवर्स, के स्टैंड फॉर फील्ड, एन स्टैंड फॉर नंबर या नुम्ब्रिक बोल दो आप। सर ये जो लास्ट वाला आपने किया है इसमें ज़रा सा बता देंगे कि ये इसमें क्या चेंज आया मतलब? चेंज क्या आया? चेंज मैंने क्या यूज करा पहले आप मुझे बताओ, मैंने जो कमांड लिखी है, ठीक है। कमांड में सर आपने रिवर्स करा है, सेकंड फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं हम्म। और हाँ जी। हमने डेटा सॉर्ट करा, रिवर्स सॉर्ट करा, सेकंड फील्ड के अकॉर्डिंग जी सॉर्ट सर। करा, और एन जी। होता है नंबर के लिए, अगर नंबर होता तो सबसे पहले वो नंबर को प्रेफरेंस देता, ठीक है, तो जी। हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं था। तो अब आप देखोगे वरुण सबसे पहले टॉप पे आया, फिर ये जी। फिर ये फिर ये फिर पी फिर एम और फिर ये, ठीक है, तो इस सेकंड फील्ड के अकॉर्डिंग आपका डेटा सॉर्ट होके आया। अगर आपको जी। जैसे आपको थर्ड फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट करना था तो आपने यहाँ पे कर दिया K3, ठीक है, तो K3 में क्या हुआ, अब आपका डेटा इस तरह से आया जैसे 500 और ये आपका डेटा आया, ठीक जी। है, तो इस सही से डेटा सॉर्ट नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा K3N। तो अब आपका डेटा सही से सॉर्ट हो गया है, 500 वाला सबसे पहले, 800 सैलरी के अकॉर्डिंग उसकी, ठीक है, जिसकी जितनी सैलरी उसका वही नंबर, ठीक है, बट आपको उसको रिवर्स सॉर्ट करना था, तो आप क्या कर दो आर कर दो, देखो सबसे लास्ट में पूजा आ रही है, ठीक है, जी। तो ये वाला डेटा आपका उस तरह से आ गया कि 2000 वाला सबसे पहले, उसके बाद 2000, उसके बाद 15, 1000, 1000, 1000, 800, 500, तो जी सर। ये आपका डेटा नुम्ब्रिक सॉर्ट होके आया है, ठीक है, और ये थर्ड फील्ड आपका सॉर्ट हुआ है और इसको आपने रिवर्स करा है। अगर आप रिवर्स नहीं करोगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। जी। ठीक है, इसके बाद जी मेरी सर। एक और कमांड होती है बेसिकली, आई डोंट नो आप लोगों को पढ़ाया नहीं पढ़ाया,
कट कमांड करा है? नहीं अभी सर, नहीं अभी नहीं किया। ठीक है, तो हम कट को भी यूज करते हैं। अब जो कट कमांड होती है, कट का मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी जैसे एक वर्ड है कट, तो आप कट से आपको कट क्या आइडिया लग रहा है? हटा देना सर, कट कर देना उसे। बाकी और कोई जो कुछ बताना चाहे? सर कट का ये यहाँ से मतलब कट भी हो जाए और कॉपी भी हो जाए। कॉपी का, अगर मैं कट बोल रहा हूँ तो कॉपी थोड़ा ही नहीं होता है कट का मतलब। मैंने इन जनरल आपसे पूछा है, ठीक है? इसका लाइनेक्स से कोई रिलेटेड नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है कट का। अभी मैंने आपको केवल कट पूछा है कि कट का मतलब क्या होता है। अगर कहीं कट लिखा हुआ है तो उससे आप क्या समझ रहे हो? सर मतलब अगर कहीं पे कट लिखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है कुछ भी है जनरली, वो जितना स्पेस घेर रही है वहां से हट जाएगा, बिल्कुल वो स्पेस खाली हो जाएगा। बिल्कुल। कट का मतलब भी वही होता है कि आपको, आपके पास कोई एक ऐसी चीज है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है? उसमें से आपने 50 रुपीज खर्च कर दिए, ठीक है? तो वो आपके उसमें से कट हो गए ना, जो आपके पास टोटल अमाउंट था, जी ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इको कमांड आप लोगों को कराई थी, इको, और मैं यहाँ लिख देता हूँ जी सर। तो ये क्या करता है? तो इको से जो भी हमें प्रिंट कराना है तो हम उसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है? अब मैंने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो उसने वही प्रिंट कर दिया हमारा यहाँ पे, ठीक है? अब आपको क्या करना था? आपको जो ये लाइन है इसमें से दिल्ली को हटाना है, इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है? राइट? तो अगर मुझे इसमें से दिल्ली को जी हटाना है सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना, कट करना पड़ेगा ना वहां से उसको। तो जी उसके सर। लिए हमारे पास कमांड होती है कट कमांड, ठीक है? अब जैसे कट, मैंने यहाँ पे लिखा कट, ठीक है? अब कट क्या कर रहे हो आप? आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है? कट हाइपन सी, सी स्टैंड फॉर कैरेक्टर, ठीक है? और आपको कहाँ से कट करना है? फर्स्ट कैरेक्टर से लेके कितने कैरेक्टर बनते हैं इसमें? सर 5। 5, 5 है सर। ठीक है? छः। तो 5 है दिल्ली में, तो होते हैं। 5 होते हैं ना दिल्ली के अंदर। तो इसने क्या कर दिया? जो मुझे डेटा चाहिए था उसने उसको कट कर दिया। मुझे दिल्ली चाहिए था इसमें से, तो मैंने इसमें से दिल्ली को कट कर लिया, ठीक है? जो भी लाइन लिखी हुई है, अगर आपको उसमें से कोई डेटा कट करना है, जितना भी डेटा कट करना है आप उसको कट कर सकते हो, ठीक है? तो C15 से क्या हुआ? उसी तरह से सी के सिमिलर काम करता है आपका बी, ठीक है? बी होता है बाइट, ठीक है? तो इसने भी सेम ही काम करा। अगर सी और बी यूज हो रहा है, बस दोनों का मतलब अलग अलग है। सी स्टैंड फॉर कैरेक्टर, बी स्टैंड फॉर बाइट। और इसने बोला 1 से लेके 5, तो आप उसी तरह से कुछ भी नंबर पास करो, आप कोमा करो। और आपने बोला क्या? 7 to 9, ठीक है? तो ये 2 रेंज पे काम कर रहा है। आपको ये कट करना है, आपको 7 वाले को कट करना है। एक मिनट,
आपको 1 से लेके 7 तक का कट करना है, या आपको कोई पर्टिकुलर नंबर कट करना है, जैसे B1, 2, 3, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, आपने 1 बाय 1 एक-एक कैरेक्टर कट कर लिया। तो आपको क्या करना था, आपको सेकंड कैरेक्टर कट नहीं करना था, आपको फर्स्ट और थर्ड को कट करना था। तो आपने फर्स्ट और थर्ड को कट कर लिया, और बी की जगह आप सी भी यूज कर सकते हो, मैंने अभी आप लोगों को अभी बताया है। दोनों सिमिलर ही काम करेंगे। Excuse me, sir. हम्म, There's a space between. Sorry. There's a space between after pipe. सॉरी, There's a space after pipe or not? नहीं ये स्पेस को भी काउंट करता है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने पाइप लगाया है इंडिया के बाद, मैंने कहाँ पे 5 लगाया है? नहीं 5 नहीं सर, पाइप। हाँ हाँ, इसके बाद स्पेस देंगे या सिर्फ डायरेक्ट कट लिखेंगे? नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो, जरूरी नहीं है स्पेस दो, अगर आप स्पेस भी दे दोगे तब भी काम करेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, अब यहाँ तक का तो ये वाली बात हो गई कि हमें कट करना है, आपको कैरेक्टर कट करना है या वो कट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ रही है मेरे को, कि जैसे आपने बोला मुझे दिल्ली को कट करना है और कैपिटल को कट करना है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, 1,5 को कट करा, तो मेरे पास दिल्ली आ गया। और फिर मुझे क्या कट करना था, ठीक है, ये हमारा कैपिटल कहाँ पे बनता है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ 10 से लेके 12 तक का भी कट कर दो आप। तो आपने यहाँ पे डाला क्या, 10 माइनस 12, तो इसने किस किस को कट कर दिया, दिल्ली को कट कर दिया और दा को कट कर दिया। ठीक है, वो हमें फिर यहाँ पे नंबर को काउंट करना पड़ रहा है कि कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, बट अगर मैं आपको बोलूँ मुझे वर्ड कट करना है, ठीक है, दिल्ली कट करना है, कैपिटल को कट करना है और इंडिया को कट करना है, अब या तो फिर हम इसको उस तरह से नंबर को कट करते जाए, तो उसके लिए हमारे पास कट कमांड में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डेलीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कट हाइपन डी, डी होता है डेलीमीटर। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा जो आपका यहाँ पे जो डेटा है वो किस किस साथ सेपरेटेड है। ठीक है, अब जैसे दिल्ली इज, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये अलग अलग है, दिल्ली अलग है, इज अलग है, दा अलग है, कैपिटल अलग है, ऑफ अलग है, इंडिया अलग है। स्पेस के वजह से। इनके बीच में स्पेस है, तो आपका जो भी स्पेस है वो आप इसको इसके बीच में पास कर दो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया डी होता है डेलीमीटर। ठीक है, तो डेलीमीटर जो भी है वो आप इसके बीच में पास कर दो, सिंगल कोट के बीच में। और जोन से भी आपको फील्ड को कट करना है, जैसे हमें कट करना था फर्स्ट फील्ड, तो हाइपन एफ लिखो, एफ होता है फील्ड के लिए। ठीक है, आपको फर्स्ट फील्ड कट करना था, (4,6). ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो कौन कौन सा कट होके आया आपके पास, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 4, फील्ड नंबर 6। ठीक है, अगर ये मेरे जो डेली ये है, राइट, इनके बीच में स्पेस ना होके कोमा होता,
तो हमें क्या करना पड़ता, जो ये डेलीमीटर है, ठीक है, कट हाइपन डी, और जो मैंने सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे स्पेस दिया था, मैं स्पेस को हटाऊंगा, ठीक है, और इसके बीच में कोमा पास कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखो कौन कौन सा फील्ड कट होके आया है, फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये डेलीमीटर पास नहीं करूंगा, सही से डेलीमीटर पास नहीं करूंगा, ठीक है, मैंने स्पेस ही रखा है इनके बीच में, अब आप देखोगे क्या आपके पास क्या डेटा आया। तो इसका जो F1 में इसने सबको काउंट कर लिया, क्योंकि इसके बाद इसको कहीं भी स्पेस नहीं मिला, ठीक है। अगर मैं इसके बाद 4 और 6 को भी हटा देता हूँ ना, तो देखो F1 में आपका सारा का सारा डेटा आ जाएगा। तो आपको डेलीमीटर सही से पास करना है। जो भी आपको लग रहा है कि जो मेरे फील्ड है वो इस डेलीमीटर के साथ सेपरेटेड है, जैसे मैंने आपको कोमा दिखाया, वो दिखाया, या जैसे अभी हम ईएमपी फाइल को देख रहे थे, अगर मैं कैट ईएमपी करता हूँ, क्या आता है आपके पास, हमारे पास ये डेटा आता है। हम वहाँ पे K2 फील्ड, सेकंड फील्ड कट डेटा कट कर रहे थे। मैं बोलता हूँ मुझे सेकंड फील्ड और थर्ड फील्ड को कट करना है इस फाइल के अंदर से, तो हम क्या करते हैं, कैट ईएमपी, ठीक है। तो ये मेरी फाइल होगी, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कट हाइपन डी, डेलीमीटर क्या है यहाँ पे, स्पेस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेस पास कर दिया, और मैंने आपको बताया सेकंड फील्ड और थर्ड फील्ड, तो F2 F3 मैंने यहाँ पे करा। तो अब आपके पास क्या डेटा है, कौन कौन से फील्ड यहाँ पे आ गए, फील्ड 2 और फील्ड 3। सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डेलीमीटर गलत पास कर दूंगा, ठीक है, जो नहीं है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया ये, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पूरी फाइल को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, तो उस पूरी फाइल को प्रिंट कर देता है। वो उसको समझता है कि यही पूरा डेटा है, उसको कुछ ऐसा मिलता नहीं, तो पूरी की पूरी फाइल को प्रिंट कर देता है। मैं कुछ भी कराऊंगा, सर F1 करूंगा, हाँ एक जी, क्वेरी है सर, आप बोलो। ये डेलीमीटर क्या है सर जो आप हाइफन डी लगा रहे हैं डेलीमीटर? डेलीमीटर है बेसिकली जो आपकी फाइल के अंदर का जो डेटा है, जैसे अब आप इस डेटा को देख रहे हो, ठीक है, अब जी आपको कैसे पता 1 अलग है, सोनिया अलग है, 100 अलग है, नोएडा अलग है, ऐसा क्या दिख रहा है इन स्पेस फाइल के बीच में, स्पेस की वजह स्पेस, से। उसको डेलीमीटर बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर सर इनके बीच में कॉमा होता तो फिर डेलीमीटर कॉमा को बताता। फिर हमें कोमा डालना पड़ता, देखो जैसे मैंने यहाँ पे हाँ कोमा डाल दिया, ठीक है, तो अभी भी मेरे हम्म। पास यही डेटा आ रहा है, ठीक है, और मैं एक लाइन इसमें ऐड कर देता हूँ, VI EMP, ठीक है। तो हम कोमा पास कर देते हैं इनके बीच में, और यहाँ तक का मैं कोमा पास करता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं पास नहीं करता हूँ, राइट। मैं कट हाइपन डी करता हूँ और F1 करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह से डेटा आ रहा है, क्योंकि डेलीमीटर मैंने पास नहीं करा। अब मैं डेलीमीटर पास करता हूँ। अब आप सबसे लास्ट वाली लाइन को देखना, ऊपर वाले का तो सारा डेटा आएगा, क्या है आपके पास लास्ट वाली लाइन से, 5 आया, क्योंकि इस फाइल में कोमा लगा हुआ था इस वाली लाइन में, ठीक है, बाकी में कोमा नहीं था। उसने क्या समझा, ये पूरा की पूरी एक ही फील्ड है, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा कि भाई जो आपकी फाइल के अंदर जो डेटा है वो किससे सेपरेटेड है। तो मैंने यहाँ पे कोमा बताया इसको, तो कोमा में क्या मिला, यहाँ इसको इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में कहीं कोमा नहीं मिला, तो ये फर्स्ट फील्ड इसने इसको ले लिया, ठीक है। मैं कर देता हूँ सेकंड फील्ड, ठीक है। आप लास्ट वाली लाइन को देखना बस ओनली, तो क्या है मेरे पास डेटा, पूछा सेकंड फील्ड का बोल ठीक है। अब जैसे थर्ड वाली लाइन को मैं करता हूँ, तो 2000 तो तो 2000 हमारे पास 2000 टू दिल्ली आया, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2000 टू दिल्ली के बीच में कोई डेलीमीटर पास नहीं करा था, मतलब वहां पे स्पेस था, ठीक है, बट मैंने डेलीमीटर क्या पास करा, कोमा, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने पूरे फील्ड को वो मान लिया, 3 मान लिया यहाँ से यहाँ तक का, राइट। तो ये होता है डेलीमीटर का यूज।
जिस भी डेलीमीटर से आपकी फाइल सेपरेटेड होगी वही आपको यूज करना है। ठीक है, इसके कुछ वो भी है। ठीक है, जैसे ये डेटा है मेरे पास, हम LS-L की बात करते हैं, तो ये डेटा आ रहा है LS-L से मेरे पास। ठीक है, और मुझे इसका फर्स्ट फील्ड कट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कट -D। तो डेटा मेरा किसके साथ सेपरेटेड है, स्पेस के साथ, स्पेस -F1। तो कौन सा डेटा आया मेरे पास, सारी फाइल्स फर्स्ट फील्ड आ गया। मैंने आपको So क्या use बताया it to था, हमारे just इसमें fill कितने up. फील्ड होते हैं, LS-L में 7 फील्ड होते हैं, और लॉजिक के हिसाब से कितने फील्ड बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लॉजिकली हमारे कितने फील्ड बन जाते हैं, 9 फील्ड बन जाते हैं, तो हम LS-L की बात करते हैं। ठीक है, बट टेक्निकली कितने फील्ड है LS-L के अंदर, 7 फील्ड है। जो डेट और टाइम का होता है, जैसे ये डेट है तो SCP स्पेस 9 स्पेस 14, तो ये पूरा एक फील्ड होता है। तो यहाँ पे ही इनके बीच में स्पेस था, तो ये कितने फील्ड बन गए, 3 फील्ड बन गए लॉजिकली। और हम यहाँ पे लॉजिक पे चलते हैं, टेक्निकली हम नहीं चलते हैं, क्योंकि कोई कमांड आप यूज कर रहे हो तो जो उसका लॉजिक होगा उसको अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कट -D F1 करा तो फर्स्ट फील्ड आ गया, कोमा करता हूँ, थर्ड करता हूँ तो थर्ड फील्ड आ जाता है, फोर्थ करता हूँ तो फोर्थ फील्ड आ जाता है, फिफ्थ करता हूँ तो कुछ इस तरह का डेटा आ जाता है आपके पास। अब जैसे 4096 ऊपर तो डेटा आ रहा है, ठीक है, और जो नीचे का डेटा है वहां पे कहीं भी डेटा नहीं आया मेरे पास। क्योंकि एम्प्टी फाइल्स हैं सारे। नहीं, एम्प्टी फाइल है, लेकिन LS-L में तो डेटा है ना। कौन कह रहा है वहां पे एम्प्टी फाइल्स है, इस फाइल जी में जी डेटा है, इस फाइल में एक्चुअली डेटा है है, सर इसमें भी में। है, हाँ मैं बता EMP में भी डेटा है। जी तो बट इसने क्या करा, इनका तो डेटा दिखा रहा है ये फिफ्थ वाले में भाई, ठीक है, और ये यहाँ पे नल नल आ जा रहा है। ठीक है, तो जी ये क्या करता है बेसिकली, उसके बीच में स्पेस ज्यादा है। ठीक है, 4096 और उसके बीच में स्पेस है। ठीक है, जैसे मैं फिफ्थ करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से डेटा है, और मैं इसके बाद कोमा 6 कर देता हूँ, अब आपका ये वाला डेटा भी आ गया 176। ठीक है, बट यहाँ पे 6 वाले में ये वाला डेटा आ गया आपका। अगर आपका डेटा स्पेस ज्यादा है, कम है, ठीक है, तो ये वो भी स्पेस को भी काउंट करता है, कि स्पेस को काउंट करता है। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे आ रही है ना, कि कहीं अगर स्पेस ज्यादा आ गया, जैसे फाइल में भी स्पेस ज्यादा हो सकता है, तो ये तब हम AW के कमांड करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ना, ये इस तरह की अगर स्पेस ज्यादा है तो वो बेसिकली स्पेस के ऊपर काम करता है, कट -D डेलीमीटर जो होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी AW के कमांड से सॉल्व हो जाएगी, जो अभी यहाँ पे आपको दिख रही है कि फिफ्थ फील्ड हम कट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कौन सा फील्ड कट हो रहा है यहाँ पे, भाई फिफ्थ फील्ड में तो यही आना चाहिए ना, साइज आना चाहिए ना, और साइज आ नहीं रहा है, और इसके बीच में स्पेस है। अब वो स्पेस यहाँ पे 2 स्पेस आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, तो कट कमांड से जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हम आगे जाके तब AW के कमांड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे जाके ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी सर। सो जो आपने अभी ये वाली कमांड्स कराई थी, यूनिक डी यूनिक यू वाली, बट डी का मीन्स और यू का मीन्स दोबारा बता दीजिए। मैं मेंशन D होता है डुप्लीकेट, U होता है यूनिक। डी मीन
डुप्लीकेट। Duplicate. Okay. You means unique. हाँ, Okay. सर वो जो क्वेश्चंस दिए थे सर लास्ट फ्राइडे को, तो क्वेश्चंस कर सकते हैं सर हम क्लास के अंदर। सॉरी। सर जो क्वेश्चंस दिए थे ना सर फ्राइडे को कर सकते हैं क्लास में सर हम। कौन सी कमांड पे क्वेश्चन थे मुझे ये बताओ। सर ग्रेप। ग्रेप के थे। ठीक है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है वो नोट कर लो, वो मैं आपको बता दूंगा। एक एक क्वेश्चन तो हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स है वो आप डाउट्स बता देना, कौन से क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में भेज देना। सो देन वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे ओनली, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपको कल बता मैथ से दूंगी। रिलेटेड जो भी जी होगा वो हम फ्राइडे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है मंडे टू सर। थर्सडे ठीक है सर। क्लास से रिलेटेड आपके कोई जी क्वेश्चन सर। है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो तो बाकी में फाइंड सर ने ना हमें फाइंड कमांड कराई थी, उसमें ना जो उन्होंने 14 कमांड्स कराई थी फाइंड को, उसके अंदर ना फाइंड कमांड में आप लोगों को बाकी सब दोबारा क्लियर था करा दूंगा, ठीक 5। है। ठीक है, फाइंड कमांड में जी आप सर। लोगों को दोबारा करा दूंगा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?